गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हमारी कक्षा 8वीं क्लास 8 के जो 4th चैप्टर है उसको हम शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। ऐसा पेड़ जिसने कभी भी देना नहीं छोड़ा। इस पार्ट को यदि हम पढ़ेंगे और आखिरी में हम उस पार्ट का सार जानेंगे, तो बताना उसमें सार क्या है, हम उस पार्ट से हमने क्या सीखा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट को। देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन अ विलेज। एक गांव में एक बहुत ही शरारती बच्चा रहा करता था गांव पे, है ना। ईच डे द बॉय स्पेंट आवर्स प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। तो क्या था, एक गांव में एक लड़का था, शरारती बच्चा था, जो क्या करता था, बहुत ही पुराना पहले एक आम का पेड़ हुआ करता था। उस आम के पेड़ पर, है ना, उसके क्या लगे हुए थे, आम लगे हुए थे। बड़ी बड़ी उसकी डालियां थी, बड़े बड़े शाखाएं थी, है ना। और वो बालक जो है क्या करता था, तो आकर के उस आम के पेड़ पर खेला करता था, झूला बना करके या चढ़ करके, कुछ भी है, इस प्रकार से वो उस आम के पेड़ पर वो खेला करता था। ठीक है। उसका होता क्या है, he would make a crown of its leaves and then proudly declare I am the king of the forest। उसने क्या किया था, वहां पर उसने उस आम के पत्तों का क्या बनाया था, मुकुट बनाया था। क्या बनाया था, मुकुट। उस मुकुट को वो यहाँ पर पहनता था, है ना। और क्या बोलता था कि मैं क्या हूँ, यहाँ का राजा हूँ। क्या हूँ, यहाँ का राजा हूँ। The tree loved to have the boy visit it and play in its branches। अब पेड़ को भी वह बच्चा बहुत प्यारा लगता था। किसको, पेड़ को भी बच्चा बहुत प्यारा लगता था कि कौन है भाई, ये तो आता है और मेरे साथ खेलता है, रहता है मेरे साथ। टाइम पास द बॉय ग्रीव टू बी अ मैन। धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया, अब वो लड़का नहीं रहा। अब वो लड़का क्या बन गया, एक जवान आदमी बन गया। क्या बन गया, जवान आदमी बन गया, है ना भाई। ऐसा मूछ वगैरह भी इसका बना सकते हैं, ठीक है। अब वो इस प्रकार से जवान आदमी बन गया। वो धीरे धीरे समय बीतता गया और क्या बना, वो जवान हो गया। बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय। लेकिन उस पेड़ के लिए वो लड़का हमेशा एक लड़का ही था, मतलब आदमी लड़का ही था, भले कितना बड़ा हो जाए। ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री। धीरे धीरे वह उस पेड़ के पास आना कम कर दिया, और बंद कर दिया जैसे बोल सकते हो। Then one day, to the tree's great delight, he saw the boy approaching। एक दिन ऐसा आया कि पेड़ की महानता सबको देखने को मिली। The boy said he needed money। अचानक एक दिन वो आदमी आया, जो लड़का था, वो बोलता है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है। For without money he couldn't marry। मतलब उसको किस चीज की जरूरत थी, इसको मनी की, पैसे की जरूरत थी। किसके पैसे की जरूरत थी, टू गेट मैरी, शादी करने की। किसके लिए की जरूरत थी, शादी करने के लिए। कौन आता है, वो लड़का आता है। किसके पास आता है, पेड़ के पास आता है। क्या बोलता है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे बिना पैसे की शादी में नहीं कर पाऊंगा। टेक माई मैंगोज, दे आर द बेस्ट वेराइटी, सेल देम एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी। बोलता है कि तुम क्या करो, तुम मेरे आम को ले जाओ और आम को बाजार में बेच दो, और तो ये बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत अच्छे किस्म के हैं, तुमको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। द बॉय डिडंट वेट अनदर मिनट। और बच्चे ने कुछ भी क्षण इंतजार नहीं किया। क्या किया, कुछ क्षण इंतजार नहीं किया। The boy stripped the tree of every single mango, sold them and got married। फिर बच्चे ने क्या किया, उस पेड़ के जितने भी आम थे
उन सभी आमों को उसने क्या किया? क्या किया उसने? तोड़ लिया और जाकर के बाजार में बेच दिया। और उससे उसे क्या क्या मिला? उसको क्या मिला? उसे पैसा मिला। समझ आ गया? उसे पैसे बहुत सारे मिले। ठीक है, उसका क्या हुआ? और उसने उससे शादी किया। समय बीता गया। आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम द बॉय केम बैक अगेन। उसका कुछ देर बाद वो लड़का फिर वापस आया। सुलन एंड कंप्लेनिंग, शिकायत लेकर के, चेहरा उतरा हुआ। आई नीड अ हाउस, आई नीड अ हाउस, कैन यू गिव मी अ हाउस। अगले बार वो लड़का जो है फिर आया। तो सेकंड बार किस लिए आया? वो घर बनाने के लिए। इसके लिए ताकि वहां पर वो रह सके। क्या कर सके? वो रह सके। लिव मतलब रहना, वो वहां पर रह सके। तो अब क्या होता है देखो, टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस एंड मेक योर फर्नीचर टू, सेड द लविंग ट्रीज। इस बार पेड़ ने क्या किया? अपने प्रेम दिखाया। क्या बोला? तुम मेरी शाखाओं को, मेरी डालियों को ले जाओ और तुम उससे क्या बनाओ? अपना घर बनाओ। और घर के साथ साथ में फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, खिड़की, अलमारी, जो बनाना है बनाओ। So the boy hacked down all the branches, leaving the tree with just its trunk. फिर क्या हुआ? लड़के ने बिना कुछ देरी किए उसने उठाया। क्या उठाया? क्या उठाया उसने? कुल्हाड़ी उठाया। और उसने क्या किया? उस पेड़ को, पूरे डालियों को, उसके डालियों को, शाखाओं को पूरा उसने काट दिया। और काट करके उसने उससे क्या बनाया? अपने लिए उसने क्या बनाया? घर बनाया। समझ आ गया? ये पेड़ दिख रहा है और पेड़ की महानता दिख रही है। अगले बार, slowly the tree aged without its branches and leaves. It felt lonely and sad. It missed the boy. धीरे धीरे समय बीतता गया और वह पेड़ बिना डालियों, शाखाओं के और अकेला रह गया। तब भी वो उस बच्चे को याद करता था, उस लड़के को याद करता था। Years went by, समय बीतता गया। The lonely old tree often thought of the boy. अब जो अकेला जो लड़का था वो कभी कभी सोचता था, है ना, जो बूढ़ा जो पेड़ था कभी कभी लड़के को याद करता था। Then one day the boy came again, not quite as young as before. अगली बार वो लड़का फिर आया, ना वो पहले जैसा जवान था, थोड़ा सा बूढ़ा नहीं बोल सकते, थोड़ा सा जवान से थोड़ा सा और मतलब है ना 50-55 का हो गया होगा। इस प्रकार से वो मध्य स्थिति में था। आई नीड अ बोट। क्या बोलता है? आई नीड अ बोट। मुझे नाव चाहिए। मुझे क्या चाहिए? नाव चाहिए। He said to the tree. वो पेड़ को बोलता है मुझे नाव चाहिए। I want to travel to see something of the world. मैं इस दुनिया को घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ ये दुनिया कैसी है। इसलिए मुझे किस चीज की आवश्यकता है? नाव की आवश्यकता है। सोचो क्या हुआ होगा। Take my trunk. It's all I have left, but it will make you a sound boat, said the tree. बोलता है तुम मेरी जो तना है, मेरा जो तना है उसको तुम ले जाओ और एक बढ़िया सा क्या बनाओ? नाव बनाओ, बहुत मजबूत और अच्छा रहेगा, है ना। The thoughtless boy took the trunk, made his boat and sailed away without even once thinking about the tree and what he had done to it. और उसने फिर अपना उठाया औजार और उसने काट डाला। किसको काट डाला? पेड़ के तने को उसने काट डाला। किसके लिए? इसके लिए नाव बनाने के लिए।
ताकि वो उस नाव से क्या कर सकेगा, पूरी दुनिया को घूम सकेगा। बिना सोचे विचारे उसने ऐसा किया। फाइनली द बॉय बिकेम अ टायर्ड ओल्ड मैन। आखिर में वो जो लड़का था वो आखिर में क्या बन गया, एक बूढ़ा आदमी। क्या बन गया वो, बूढ़ा आदमी। एक बूढ़ा आदमी है ना, वह बूढ़ा आदमी बन गया। वह फिर क्या होता है एक दिन, एंड नाउ ऑल ही कुड थिंक ऑफ वॉज हिज फेथफुल फ्रेंड। आखिर में उसको केवल अपने मित्र की याद आती है। द ट्री, कौन था उसका मित्र, ट्री। कम बॉय कॉल द ट्री, बोलता है आओ बच्चे, पेड़ बोलता है आओ बच्चे, रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प, मेरे जो ठूंठ है, तना काटने के बाद जो बचता है ठूंठ है ना, मतलब ये जो भाग है उसमें तुम आकर के बैठ जाओ। किसका काम करेगा, कुर्सी की तरह काम करेगा, आके उसमें तुम बैठ जाओ, है ना। इट मेक्स अ गुड सीट, उससे तुम अच्छा एक कुर्सी की तरह उपयोग कर सकते हो। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, हम दोनों साथ में रहें, बहुत खुश रहेंगे। एंड द बॉय ग्रेटफुली फॉर वंस सैट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प एंड द ट्री वॉज हैप्पी। आखिर में वो बच्चा, वो आदमी, वो बूढ़ा उस कहाँ पर बैठा, उस ठूंठ पर, आम के ठूंठ पर वो बैठा और फिर दोनों साथ में खुश थे। इस प्रकार से पार्ट द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग खत्म होता है। तो इस पार्ट से हमको क्या शिक्षा मिलती है, कौन है यहाँ पर सबसे सच्चा मित्र, कौन है यहाँ पर, क्यों है ट्री?